एक ऐसा भारत का मंदिर जिसकी टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। जिस मंदिर से जुड़ी इतनी रहस्यमयी और रोचक कहानियां हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिस इज पार्ट 2 ऑफ मिस्टीरियस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। पर आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल यानी केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर लॉर्ड पद्मनाभ को डेडिकेटेड है और इसका नाम 3 शब्दों की संधि से किया गया है, जो कि है पद्मनाभ और स्वामी। इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस भव्य मंदिर के 3 द्वार है, जिनको ऐसे बनाया गया है कि पहले द्वार से शेषनाग, लॉर्ड विष्णु का चेहरा और शिवलिंग दिखाई पड़ती है। दूसरे द्वार से भगवान विष्णु की नाभि से उठकर कमल के फूल पे विराजमान ब्रह्म जी दिखाई पड़ते हैं और तीसरे द्वार से भगवान विष्णु के चरण। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रेसेस हमें 2री शताब्दी में कंपाइल किए गए ग्रंथ शिलापट्टिकम में भी देखने को मिलते हैं। इसका जिक्र कई वेदों पुराणों में किया गया है। द्रविडियन एवं चेरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया ये मंदिर बेहद विशाल और इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल डिटेल से परिपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण इतने शतकों पहले भी लोकल वेदर और हवा की दिशा को मद्देनजर रख के किया गया था। कहानियों की माने तो इस मंदिर का निर्माण संत विल्वामंगलम स्वामियर से स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड है। कहा जाता है कि वे काफी लंबे समय तक शालिग्राम के पत्थर की पूजा करते थे और घोर तपस्या करते थे ताकि वो कभी लॉर्ड विष्णु को विश्व रूप यानी विराट रूप में देख पाए। इस तपस्या के फल स्वरूप भगवान विष्णु के आदेश पे संत अनंत कारू फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं और एक महुआ ट्री पे जाके रुकते हैं। कुछ वक्त बाद वो महुआ का पेड़ गिर जाता है और वहां से लॉर्ड विष्णु अपने विराट रूप में इमर्ज होते हैं। जब इसकी जानकारी उस वक्त के त्रावणकोर के राजा को मिलती है तो वहां एक मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु की मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा उसी महुआ के पेड़ से बनाया गया है। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर रॉयल फैमिली के राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का वापस से निर्माण कराया था और तभी से ये मंदिर त्रावणकोर रॉयल फैमिली के अधीन था। अंग्रेजों द्वारा इतने वर्षों तक शासन और लूट के बावजूद इस मंदिर के अपार खजाने को जैसे तैसे उनके हाथों से बचा के रखा गया। आजादी के बाद तमाम हिंदू मंदिरों की तरह इस मंदिर पे भी सरकारी कब्जा बनाने का अथक प्रयास किया गया। 2011 में केरला हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को मंदिर और मंदिर के तमाम असेट्स पे कंट्रोल दे दिया, लेकिन इसके बाद त्रावणकोर रॉयल फैमिली और कई लोकलाइट्स और कल्चरल ट्रस्ट के सपोर्ट से इस मंदिर को वापस स्टेट के कंट्रोल से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बागडोर वापस से अर्स्टवाइल त्रावणकोर रॉयल फैमिली को सौंप दी। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे 7 तहखाने या वॉल्स मौजूद है, जिन्हें A, B, C, D, E, F और G नाम दिया गया है। इनमें से 6 वॉल्स को ऑलरेडी खोल दिया गया है, जिसमें भारी मात्रा में सोना, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती सामानों की खानें मिली है, जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है आज के समय में। हालांकि वॉल्ट बी को अब तक नहीं खोला जा सका। माना जाता है कि वॉल्ट बी में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खजाना और इतिहास से जुड़े तमाम राज छिपे हुए हैं, जिसे स्वयं नागदेव प्रोटेक्ट करते हैं और जिसे नाग पास मंत्र से बांधा गया है। कहा जाता है कि ये द्वार शापित है और इस द्वार पे बड़े बड़े भयानक नागों की कार्विंग्स भी देखने को मिलती है। लोगों की माने तो अगर इस ताले को खोला गया तो प्रलय आ जाएगी, जिससे पूरा शहर डूब सकता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस वॉल्ट बी के पीछे पाताल लोक, जिसे नागों का स्थान माना जाता है, उसका रास्ता भी छिपा है। खैर, ये शहर डूबने वाली कहानी पे एक बार यकीन किया जा सकता है क्योंकि ये मंदिर अरब सागर के बेहद नजदीक है और क्या पता वॉल्ट बी भी वहीं जाके खुलता हो। इस मंदिर के खजाने पे तमाम आक्रमण किए गए। टीपू सुल्तान ने भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना लूटने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हुआ और लोकल लोगों के मुताबिक जिसने भी ऐसा कोई प्रयास किया उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा घटित हुआ। अब इस मंदिर की असल कहानी क्या है और क्या छिपा है इस मंदिर के 7वें तहखाने में, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर साबित होता है कि यहाँ कुछ तो पावरफुल एनर्जी है
जिसके पीछे बहुत सारे दिल दहलाने वाले राज छिपे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।